माँ शब्द सुनते ही संसार में शायद ही ऐसा प्राणी हो जिसके हृदय में कोमल भावनाएं न उमड़ने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही वो एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है। ऐसी मातृशक्ति जगत जननी माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। ये बात समझना मुश्किल जरूर है, पर महाभारत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। वो और कोई नहीं, देवी गंगा थी। शांतनु ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और देवी ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है। गंगा ने राजा शांतनु से कहा, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने भी गंगा के प्रेम में बिना सोचे समझे उन्हें ये वचन दे दिया था। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन में बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वो उसे भी नदी में बहाने के लिए जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब देवी गंगा ने 7 पुत्रों को बहाने का कारण भी बताया। उनकी स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आदि वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का हरण कर लिया था। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस वसु को, जिन्होंने इस गाय को चुराया था, उनको पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा, मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करने के लिए तैयार हूँ और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण एक वसु पृथ्वी में ही रह गया और मनुष्य योनि में ही पूरा जीवन काटना पड़ा। वे और कोई नहीं, परमपिता विष्णु थे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन दुख और कष्ट में ही बिता दिए थे। और यही कारण था कि गंगा ने क्यों अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था।